रिलेशनशिप में मत ही जाओ। मैं डेली क्लास जाता हूँ, रूम पे मैं काफ़ी कम पढ़ता हूँ, तो मेरे को यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। आप किसी सोसाइटी या क्लब में हो तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। एग्जाम से 1 वीक पहले अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इंजीनियरिंग में एक दिन पढ़ के जो आपका टारगेट है वही उसी का टारगेट होना चाहिए। एनआईटी हमीरपुर में तो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, बट तो जो लोग आप में से नहीं जानते हैं कृष बुधानी सर को मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कृष बुधानी सर एनआईटी हमीरपुर थर्ड ईयर हमारे सीनियर हैं, और जो बाहर के लोग हैं आपके भैया हैं। तो सर की जो सीजी है मेरे ख्याल से एनआईटी हमीरपुर में इनसे हाईएस्ट सीजी किसी की होगी नहीं। चारों सेमेस्टर में 9.9 एंड अबव कंसिस्टेंट सीजी आ रही है सर की। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वरुण फॉर इनवाइटिंग मी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्टली चालू करेंगे सर के साथ। सर, अच्छी सीजे की इम्पोर्टेंस क्या है अभी कॉलेज में और फ्यूचर में? लाइक इन कॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी सीधी आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी एंड में, जो इंटर्नशिप्स होती हैं या फिर प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि मोस्टली कंपनी 7 पॉइंट, इनिशियली क्या होता था जब ज़्यादा कंपटीशन नहीं था तो 7 सी जी इनफ होती थी। लेकिन जैसे जैसे अब कंपटीशन राइज हो रहा है तो 7.5 या 8 सी जी से ऊपर अगर मेंटेन रखोगे तो मोस्टली हर कंपनीज के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। और जो आपकी गुड सी जी होगी वो ये रिफ्लेक्ट करती है कंपनीज को कि आप कितनी कंसिस्टेंटली और कितनी फास्टली किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी या सब्जेक्ट को लर्न कर सकते हो। सर, तो जैसे आपकी 9.9 सीजी एंड अबव चली रही है, तो सर आप इन जनरल क्या बताएंगे कि मतलब कितना हार्ड है 9 पॉइंटर मारना? मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है 9.9 पॉइंटर मारना। इसमें क्या होगा, मतलब 9.9 तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बट 9 अबव सी जी रखना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अकॉर्डिंग आपको डेली क्लासेस जाना चाहिए। ट्राई करो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हेल्थ इश्यूज ज़्यादा है, तो आप क्लासेस मिस कर सकते हो। बट ट्राई करो, अगर कॉलेज में प्रेजेंट हो तो हर क्लास अटेंड करो। इससे क्या होगा ना, अगर डेली क्लास अटेंड कर रहे हो, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वही आपकी नोट्स बुक चेक करेगा। तो अगर उसके वर्ड्स आप अपने नोट्स में लिखोगे और आंसर शीट में भी फाइनली वही लिख के रहो, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। और डेली क्लास आ रहे हो तो यूट्यूब पे और इधर उधर टाइम भी वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए डेली क्लास आओ, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। और टीचर्स की रिस्पेक्ट, दैट्स इनफ फॉर अ गुड सीजी। ये पॉइंट स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रात भर जगते रहते हैं और सुबह उठ नहीं पाते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। सो लिसन टू दिस पॉइंट। एंड सर, आजकल ना क्लास में तो ट्रेंड चला हुआ है कि क्लास में पीछे बैठते हैं और कुछ टाइम पास करते रहते हैं, रील चलाते रहते हैं। तो सर आपका क्या इस पे टेक है, मतलब ऐसे सिनेरियो पे क्लास पे कैसे फोकस करना है? मतलब अब ये तो पता है कि सोशल मीडिया इतना कुछ ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि आप इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो रील्स के लिए, या तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके आप अपना फ़ोन बैग में रख सकते हो। नहीं तो आप अपना फ़ोन हॉस्टल कॉलेज में लेके ही मत आओ। जब क्लासेस में आ रहे हो, क्लासेस में लेके ही मत आओ फ़ोन। अगर आप इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो, बिकॉज़ क्या है ना, आप क्लासेस आ रहे हो, वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन तब भी नहीं पढ़ रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। फिर आपको यूट्यूब पे जाके अलग से टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो यूट्यूब के टीचर का मेथड होगा, वो क्लास के टीचर से बिल्कुल अलग होगा। तो मे बी आपके नंबर कहीं न कहीं पे रिफ्लेक्ट कर जाएँगे। तो अगर क्लास आ रहे हो, तो कुछ भी करो, अपना फ़ोन मत लेकर आओ। ऐसे फ्रेंड्स के साथ मत बैठो जो फ़ोन चलाते रहते हैं। अपना फ़ोकस सिर्फ़ क्लास में करो। 1-2 क्लासेस में नहीं फ़ोकस किया चलता है, लेकिन अगर सभी में ऐसे कर रहे हो, तो कोई यूज़ ही नहीं है क्लास आने का। अटेंडेंस इतनी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है अटेंडेंस की। मतलब अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अटेंडेंस के साथ-साथ आपको क्लास में फ़ोकस भी करना होगा। तो सर अब नेक्स्ट हम लोग जानना चाहेंगे कि इन जनरल जो अच्छे, मतलब किसी को तो वैसे बेसिक स्ट्रेटजी पता नहीं होती कि ऐसी अच्छी चीज़ें कैसे लाती हैं। तो आप इन जनरल क्या रोड मैप रिकमेंड करेंगे बहुत अच्छी चीज़ी के लिए? लाइक फॉर मी, जैसे अब किसी स्टूडेंट का न्यू सेम स्टार्ट हुआ है, जैसे अब सेकंड सेम स्टार्ट होगा, जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए हैं, जो भी आगे आएँगे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेली क्लासेस आना है। क्लासेस आओ, अपनी 1 या 2 नोटबुक बनाओ, जिसमें जो भी टीचर बता रहा है, जो भी कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ताकि एग्जाम्स में वही चीज़ आप यूज़ करो, टीचर्स के वही सेम वर्ड्स अगर याद करके यूज़ कर सकते हो तो गुड है। तो उससे क्या होगा, टीचर भी फैमिलियर हो जाएगा नोटबुक के साथ कि हाँ, ये तो मेरे सिमिलर है, तो आपको मार्क्स का बेनिफिट तो मिलेगा ही। मेरे लिए, इन माय केस, मैं डेली क्लास जाता हूँ। रूम पे मैं काफ़ी कम पढ़ता हूँ। अगर कोई असाइनमेंट या कुछ इंपॉर्टेंट वर्क टीचर नहीं दिया तो वो तो करना होगा। लेकिन जो रेगुलर होता है, बस मैं क्लास में पढ़ता हूँ। एंड देन जो वीकेंड होगा, सैटरडे संडे, उसमें से एक दिन 3 या 4 आवर्स आप दे सकते हो, जो पूरा वीक में कराया, बस उसको रिवाइज कर लो। ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेरे लिए भी, क्योंकि मेरी सीजी भी इतनी अच्छी चल नहीं रही है। तो आपके साथ मैं भी इम्प्रूव ही कर रहा हूँ अपनी सीजी। तो सर अब इन ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये बेसिकली मैं फर्स्ट ईयर को इसमें वो करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर जो आया है उनको सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है वो पता नहीं है।
तो सर आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे लैब्स हो गया, ईडी हो गई, या इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल, जिसमें खासकर बहुत बैक्स भी आती हैं लोगों की, सर आप इस पे सब्जेक्ट वाइज बताइए। कुछ इजी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मेरे को लगता है ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से कर लोगे ना, तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसमें। बिकॉज क्योंकि न्यू कंसेप्ट तो फिक्स है ना, वो टीचर न्यू कंसेप्ट नहीं बना सकते, जो कंसेप्ट हैं उसी से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अब कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसमें भी कंसेप्ट तो लिमिटेड ही हैं, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में स्पेशली। आई थिंक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हमारे कॉलेज में अलग अलग सेम में है, तो इतना ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होगा। एक सेम में आई थिंक मैकेनिकल है, नेक्स्ट में इलेक्ट्रिकल है। मैंने इलेक्ट्रिकल में आपको बता दिया कि नॉर्टन पे क्वेश्चन आएगा, आप उसकी 2-3 वीडियोस देख भी गए यूट्यूब से, तो बहुत कम चांसेस है आप वहाँ पे सॉल्व कर दोगे इस नॉर्टन के क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपको कंसेप्ट तो काफ़ी लिमिटेड है, बट उसके क्वेश्चंस करने ही करने पड़ेंगे। तो आई थिंक जैसे एक टॉपिक हो गया फॉर एग्जांपल नॉर्टन, तो उसके 10 to 15 अच्छे क्वेश्चंस आपने करे होने चाहिए, तो तब जाके आपको ये होगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो शायद आप कर लो। तभी कोई गारंटी नहीं है कि कर पाओगे, क्योंकि एंड सेम में मेरे से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए थे, एक दो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कुछ ज़्यादा ट्रिकी हो गए थे वो क्वेश्चन। इसलिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। अब एक ईडी आ जाता है, काफ़ी बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग में मार्क्स नहीं मिलते, तो उसमें यही होता है कि उसमें मेन होता है कि आप पेंसिल को कैसे यूज़ करते हो, कहीं पे डार्क चलानी है, लाइट चलानी है, तो वो आप यूट्यूब से अच्छे से वो चीज़ देख सकते हो। वो मैंने भी देखी है यूट्यूब से, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तभी मेरे को अच्छे नंबर मिले। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मतलब उसके प्रैक्टिस करने की ज़्यादा नीड नहीं है, बट उसमें भी क्लास जाओ रेगुलर, और अगर हो सके तो क्लास से पहले एक बार यूट्यूब से हल्का सा ओवरव्यू ले जाओ, तो होगा कैसे, तो आप वहाँ पे जाके शीट्स अपनी ईजिली बना सकते हो। एंड देन कुछ और सब्जेक्ट मैथ, तो मैथ्स है, मैथ्स ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैथ्स में बस आपको रेगुलर क्लास ही जाना है, और जो क्लास में टीचर्स मोस्टली सब कंसेप्ट करा देते हैं, बस उसके लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर इन माय केस मैं बीएस गरेवाल यूज़ करता था, उसके सॉल्व एग्जाम्पल करता था, और जो क्लास में टीचर्स असाइनमेंट देते थे मैथ्स में, वो इनफ होता है। एंड देन लैब्स, लैब्स में कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लैब्स में बस मेन लैब में भी मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, क्योंकि लैब्स मेरे ख्याल एक सेम में 8-9 लैब्स ही होंगी, सारी लैब्स अटेंड करो, ट्राई करो एक भी लैब मिस ना हो, और जो फाइल टाइम पे चेक होनी चाहिए, इतना इनफ है। और मेन उसमें वाइवा होता है, लाइक इलेक्ट्रिकल में अगर इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आपको अच्छी से आती है तो वाइवा तो अच्छा हो जाएगा। तो जूनियर्स और जो भी देख रहा है, आपने सुन ही लिया कि फालतू की बातें मत सुनना कि इंजीनियरिंग में एक दिन पढ़ के काम होता है या लास्ट सब चीज़ डेडलाइन पे करनी होती है। ऐसा करोगे तो सीजी नहीं आएगी बिल्कुल। मैं एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि ऐसा करने पे बहुत अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे अच्छी सीजी के लिए या फिर बहुत अच्छे मार्क्स के लिए अपन को मिड सेम से कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, मिड सेम को लेके उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी? मिड सेम की स्ट्रेटजी भी वही होगी जो मैंने आपको पहले बताई थी, रेगुलर क्लास जाना है, नोट्स बनाना है। बट मिड सेम में एक बेनिफिट क्या होता है ना, काफ़ी कम सिलेबस आता है, लाइक 1-2 चैप्टर्स और 2.5 चैप्टर्स। तो अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे ना 2.5 चैप्टर्स को, तो आपका स्कोर अच्छा होता है, अच्छा आएगा। बिकॉज क्योंकि कम चैप्टर पढ़ के जाना और 5 या 6 चैप्टर पढ़ के जाना, तो जो कम चैप्टर पढ़ के जाओगे उसको आप अच्छे से करके जाओगे, तो स्कोर तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही होगा मिड में। तो अगर मिड में आपने अच्छा परफॉर्म किया ना, तो कहीं ना कहीं पे ये इंटरनल्स में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि 20% इंटरनल्स होते हैं हर सब्जेक्ट, और वो टीचर के हाथ में होते हैं, वो मोस्टली मिड देख के ही देते हैं, मिड और अटेंडेंस। ये दो चीज़ें अगर अच्छी हैं तो इंटरनल्स अच्छे मिल ही जाते हैं, लाइक 15+16+ मिल जाते हैं मिड्स पे, मोस्टली मिड्स पे ही देते हैं टीचर्स। सर आप एक और पॉइंट अच्छे से बता दीजिए कि कॉलेज में कितने घंटे पढ़ने होते हैं, ऐसी सीजी या फिर मतलब जो भी किसी का टारगेट है सीजी का, वो सीजी लाने के लिए कितने घंटे एटलीस्ट चाहिए? मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लासेस रेगुलर गया हूँ मैं, मतलब रूम पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है, जो भी एकेडमिक से अलग कर रहा हूँ वो कर लेता हूँ, लेकिन रूम पे जाके डेली नहीं पढ़ना है। मैं मतलब जो जिसको लगता है कि मेरे को इतना सच्चे क्लास में समझ नहीं आया वो पढ़ सकता है, बट मैं नहीं पढ़ता था, वीकेंड पे पढ़ता था। और लाइक एग्ज़ाम से 1 वीक पहले अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो अच्छे से। एंड सेम में इतना टाइम मिल जाता है कि हर एग्ज़ाम से पहले 1 दिन का गैप होता है, तो वो तो हो जाएगा ईज़िली। लेकिन मिड्स वगैरह में आप भी 1 वीक पहले स्टार्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई। और अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ बच्चों को लगता है ना कि हाँ, मैं थोड़ा वीक हूँ शायद पढ़ने में, तो आप थोड़ा-थोड़ा वीकेंड के अलावा भी डेली पढ़ सकते हो। लेकिन इन माय केस मैं सिर्फ क्लास जाता था रेगुलर, और उसके बाद जब मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स भी होते तो क्योंकि मैं क्लास गया था,
मेरे को जो सारे मेरे नोट्स थे मेरे को उससे सब कुछ समझ आ जाता था, तो मेरे को यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो मेरे जैसे भी अब कोई भी सब्जेक्ट है मोस्टली 3-4 आवर्स अगर मैं बैठूँगा एग्ज़ाम से पहले तो मेरा सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ हो जाता था और मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर। क्लास में तो ऐसे हवा होती है कि सर उसका रिलेशन बहुत अच्छा था, टीचर से, प्रोफ़ेसर थे, इसलिए उसके नंबर आ गए। सर इस पे आपका क्या टेक है? या रिलेशन मैटर करता है या टीचर से, प्रोफ़ेसर से? अब रिलेशन एक टाइप से वो हो जाती है कि वो आपके कोई रिलेटिव या कुछ हैं, शायद पहले से कोई आपके पापा को या कोई भी आपको प्रोफ़ेसर जानता होगा उसकी वजह से मिल जाते हैं, वो एक अलग केस है, वैसे ऐसा होता नहीं है मोस्टली। टीचर की रिस्पेक्ट का मेरा मीन्स ये है, लाइक आपको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है टीचर की। जैसे मैंने काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं, लाइक टीचर ने कुछ पूछा है, रूडली बिहेव करना या उनको अच्छे से आंसर नहीं देना। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो आप सॉरी सर बोल के या सॉरी मैम बोल के उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। आपको टीचर के साथ एक तो रूड नहीं होना है। और बस रिस्पेक्ट का मतलब इतना है, जैसे आप रेगुलर क्लास जा रहे हो, तो टीचर के लिए कि काफ़ी बड़ी रिस्पेक्ट ही होती है ये भी, कि एक स्टूडेंट मेरा लेक्चर सुनने डेली आ रहा है। और बस ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टीचर्स को पार्टीज़ देनी है या टीचर के एक्स्ट्रा काम करने हैं, कुछ नहीं करना है। बस यही है कि आपको टीचर कहीं पे मिल गया, आपने विश कर दिया। टीचर के साथ क्लास में कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, कोई रूडली बिहेव नहीं करना है और रेगुलर क्लास जाओ, बस टीचर के लिए मोर देन इनफ है। सर कॉलेज में तो ऐसे सबके पास टाइम होता है, लोग वेब सीरीज़ देखते रहते हैं, मूवीज़, टाइम पास चलता रहता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सर इसमें क्या है? इसमें कितना हमें इंक्लूड होना चाहिए कॉलेज के अलावा ये सब में? नहीं, थोड़ा-सा ये चीज़ तो आप करनी पड़ेगी किस कुछ ना कुछ, जैसे कुछ पर्सन्स को स्पोर्ट्स पसंद है तो वो स्पोर्ट्स में जा सकता है। लाइक मेरे को स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं इंडोर स्पोर्ट्स ही थोड़े बहुत खेलता हूँ। और लाइक मेरे को कभी-कभी लाइक लगता है ना कि अब काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट हो गया हूँ इस सब से। मैं 2-3 दिन फिर पढ़ता भी नहीं हूँ, जब मेरा मन नहीं करता है कि इतना ज़्यादा हो गया, फिर मैं अभी मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, ट्रिप पे चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रेक तो ज़रूरी है, चाहे आप कॉलेज की पढ़ाई हो, आपकी जेईई की पढ़ाई हो या फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उस जो भी आप पर रेगुलर रूटीन चल रहा है, उससे ब्रेक लेकर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। लेकिन माय केस मैं मोस्टली सॉन्ग सुनता हूँ और लाइक कभी-कभी पंजाबी मूवीज़ बस, मेरा यही है। और ट्रिप्स वगैरह अब मेरे जो फ्रेंड्स का वो तो ट्रिप्स का तो ये होता है ना अकेले नहीं जा सकते, जब एक ग्रुप डिसाइड होता है, तो फिर ट्रिप्स का थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो मेरे को अपने लिए करना होता है लाइक मैं खुद घर चला जाता हूँ, जब मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरे से कॉलेज से अब बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो गया हूँ इन सब चीज़ों से, तो मैं अपने घर चला जाता हूँ फिर। तो ये ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कॉलेज में जो बाकी कॉलेज में या एनआईटी हमीरपुर में है उनको खासकर फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में भी क्लब्स में या सोसाइटीज़ में या फिर ऐसी जगह जो हिल फेयर से रिलेटेड है, फेस्ट से रिलेटेड है, वहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट रहता है अक्सर। तो इन पे जॉइन होना चाहिए या फिर जो जॉइन हो गए हैं उनको टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए? लाइक अब कुछ स्टूडेंट्स का ना फिक्स होता है, जैसे अब किसी ने सोच लिया कि मेरे को फोटोग्राफी में ही जाना है या वीडियो एडिटिंग में जाना है, तो आप ऐसे क्लब से सोसाइटीज ज्वाइन कर सकते हो। लाइक आपको लगता है कि मेरे को इतनी सीजी नहीं चाहिए, मेरे को इसी फील्ड में जाना है, तो आप उसमें थोड़ा जा सकते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्लब से सोसाइटीज में जाओगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो क्लब से सोसाइटीज में हैं, तब भी वो अच्छा कर रहे हैं। लाइक मेरा एक फ्रेंड है मयन, वो भी एक सोसाइटी में है रोबोटिक्स में, लाइक वो भी थर्ड टॉपर है कॉलेज का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप किसी सोसाइटी या क्लब में हो तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। ये टाइम मैनेज की बात पता किधर आ जाती है सोसाइटीज या क्लब में। लाइक अभी आपको लगता है ना कि आज किसी का कुछ सेलिब्रेशंस है, कुछ है, तो ऐसे टाइम अगर आपको ऐसी लगती है कि वेस्ट ऑफ टाइम है तो आप वहाँ पे मत जाओ। एक जब आपको लगता है कि हाँ, अगर आज कुछ प्रोडक्टिव होगा वहाँ पे, मुझे कुछ वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करना है, तो आप तब जाओ। लेकिन मेरे को पता है क्लब्स वगैरह में काफ़ी टाइम वेस्ट भी होता है, लाइक एन्जॉयमेंट वगैरह अगर आपको नहीं करना है, वो चीज़ आप वहाँ पे एन्जॉय ना करके मतलब करो एन्जॉय भी, लेकिन ऐसे नहीं कि अगर रेगुलर बेसिस पे ही बार-बार ही एन्जॉय के लिए कभी किसी का बर्थडे कुछ इनवाइट कर रहे हैं, तो आप वो वहाँ पे टाइम अपना ना देके अपनी स्टडीज़ पे दे सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लब्स या सोसाइटीज़ जॉइन करोगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये कम ही होता है। और सर सीनियर से कनेक्शन मतलब हमको कैसे हेल्प करता है फ्यूचर के लिए या फिर अच्छा पढ़ाई-वढ़ाई के लिए या फिर कॉलेज से रिलेटेड वर्क के लिए? अब सीनियर से ऐसे होता है ना, अब लाइक कंपनीज़ आती हैं, तो अगर आपने अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट नहीं कर रखा है, तो आपके लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जब कोई कंपनी आएगी या कोई इंटर्नशिप के लिए कंपनी आएगी, तो आपको कैसे पता है कि वहाँ पे क्या-क्या प्रिपेयर करके जाना है? तो अगर सीनियर से कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो शायद आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके अच्छे सीनियर से कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। और इन फ्यूचर भी ना जब आपको आपके जो सीनियर्स होंगे वो अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाएँगे, आपको कोई रेफरल चाहिए या किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आपके सीनियर से कॉन्टैक्ट हैं, तो वो तो बहुत ईज़िली आप अच्छी कंपनीज़ में प्लेस्ड हो सकते हो उनकी हेल्प से भी, बिकॉज़ वो रेफरल दे देंगे, वो आपको एक प्रॉपर पाथ बता देंगे कि आपको एक्स वाई जेड कंपनी में आने के लिए ये पाथ फॉलो करना है।
तो इसलिए सीनियर्स के साथ कॉन्टेक्ट तो आपको रखनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पूरे कॉलेज में सभी लोगों के लिए। सर कॉलेज में आने से पहले ही सबका टारगेट होता है कॉलेज में आके बंदी बनानी है या लड़कियों को बंदा बनाना है, रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि सर जेई में सब इतना पढ़ रखे होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। सर आपका क्या टेक है, कॉलेज में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या फिर क्या रहेगा आपका इन जनरल अप्रोच इस पे? चलो अगर आपको लगता है कि मेरे को बंदी बनानी है या मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी है, जो भी आप बोलो, आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ना, जो आपका टारगेट है वही उसी का टारगेट होना चाहिए, कि आप दोनों मिलके कोई पर्टिकुलर टारगेट को अचीव तो कर पाओ। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट के लिए, घूमने के लिए ये बंदी बना रहे हो, तो इसका मतलब आपने जो अभी तक जे वाली मेहनत भी करी है ना, वो भी शायद सारी आगे खराब हो जाए। अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला कॉलेज में, जो आप मतलब चाहते हो कि हाँ मेरा कोई अच्छा पार्टनर हो यहाँ पे जिसके साथ में सारा टाइम स्पेंड करूँ या कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं हुआ, उसका टारगेट्स कुछ और हुए, आपके कुछ और हुए, तो शायद आपकी जो सारी अभी तक की मेहनत थी, जेई की कॉलेज तक आनी थी, वो सब खराब भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो यह है कि ऐसे रिलेशनशिप में मत ही जाओ, मतलब फ्रेंड्स बनाओ सबके साथ। आपको ऐसा नहीं है कि गर्ल्स से बात ही नहीं करनी है, आनी चाहिए सब, गर्ल्स के साथ भी बात करनी है, क्योंकि कल आप कंपनीज में जाओगे, वहाँ पे कोई ऐसी टीम में आ गई सारी गर्ल्स हैं, सिर्फ आप ही एक बॉय हो, तो अगर आपको आज तक आपने बात ही नहीं करी, तो वहाँ पे आप अच्छे से उनसे बात नहीं कर पाओगे। सर आप अपने जूनियर्स को क्या टिप्स दोगे, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर? लाइक इन द सेंस ऑफ करियर, सर आप इन जनरल जनरल टिप्स तो मेरी यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी टिप्स तो ये रहती है कि आप कॉलेज में आए हो तो कुछ ना कुछ सबके माइंड में ये है कि अच्छा पैकेज और लाइफ में अपनी अच्छी पोजीशन पे जाना है। तो सबसे पहले इसी के लिए बात करता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, मैं बेसिकली टेक की बात करूँगा, अगर आपको टेक साइड जाना है, तो अगर आप कोई फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है ना, टेक में जाना है, तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग है, सबसे पहले कोई फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ में कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से कर सकता है। और मैंने C++ की थी, और फर्स्ट ईयर में ट्राई करे वो अपना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स खत्म कर दे पूरा। फर्स्ट ईयर में ट्राई करेंगे हो जाए, क्योंकि हो जाता है अगर आप 4-5 मंथ कंसिस्टेंट रहोगे डीएसए में, तो वो हो जाता है। और फर्स्ट ईयर में डीएसए के साथ साथ आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे भी मतलब एक्सप्लोर करना है, लाइक वेबडी कर ली, एफडी कर ली, मशीन लर्निंग, जो भी आपको अच्छा लगे ना, उस एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आपको ग्रैब करके सेकंड ईयर में उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट पे वर्क करो अच्छे से। तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आपके पास प्रोजेक्ट भी होगा और आपके पास डीएसए भी स्ट्रांग होगा, तो आप थर्ड ईयर में अपनी इंटर्न इजिली ले सकते हो। अब जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में, अगर उसने फर्स्ट ईयर में कुछ भी, अगर उसने फर्स्ट ईयर में वेबडी या कुछ कर रखा है तो गुड, तो सेकंड ईयर में डीएसए कर सकता है। लेकिन अगर सेकंड ईयर तक भी कुछ नहीं किया, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग है आपकी, तो उसमें भी सबसे पहले आप, तो फिर अब आपको थोड़ी सा हार्ड ऑन वर्क करना होगा, बिकॉज आपको डीएसए और वेब दोनों, या डीएसए वेब के अलावा कुछ भी यूज कर सकते, आप कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, तो दोनों को एक साथ लेके चलना होगा सेकंड ईयर में। और सेकंड ईयर से मेरे ख्याल थोड़ी सी इजी हो जाती है पढ़ाई। फर्स्ट ईयर में मेरे को लगता है कि आपको हर ब्रांचेस का पढ़ना है ना, तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा टाइम आपको अपनी स्टडीज़ में देना होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जिसकी सीजी बन जाती है वो आगे कंसिस्टेंट रहती है। पर इसलिए सेकंड ईयर में थोड़ा एकेडमिक्स मेरे लगता है कि थोड़ा इजी हो जाता है फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि जो फालतू सब्जेक्ट्स होते हैं, ईडी वर्कशॉप, वो हट जाती है, जो मतलब आपकी फील्ड की नहीं है, तो आपके कोर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, थोड़े बहुत इंटरलिंक भी हो जाते हैं, तो ईजिली हो जाता है, ईजी हो जाता है उसको सबको करना एक साथ। तो सेकंड ईयर में मेरे अकॉर्डिंग यही है, अगर आपको लगता है कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, तो आप एक चीज़ कर लो, लाइक डीएसए ही कर लो। उसके बाद थर्ड ईयर में, जो थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम होगा, उसमें टेक्नोलॉजी कर लो, थर्ड ईयर के एंड में आप इंटर्न अपनी कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए। और फर्स्ट ईयर को कोई बच्चा भी सुन रहा है, तो फर्स्ट ईयर से मेरा था, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम से ही अपनी कुछ ना कुछ स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आप एक परफेक्ट गाय बन जाओगे।